आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बेटे सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर थिंग्स ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो जाएगी तो लाइफ की भी खत्म होने के चांस बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसकी डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द अर्थ, है ना, या डिफरेंट लाइफ और डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ओके, ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें बेटा, लगभग अगर हम बात करते हैं एंट की स्पीसीज की, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो लगभग मोर देन 20,000 स्पीसीज जो है वो एंट्स की हमारी अर्थ पे है, ठीक है। तो ये भी दर्शाती है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। बीटल्स की बात करते हैं तो कम से कम 3 लाख, ओके, मोर देन 3 लाख जो है बीटल्स आपको मिल जाएंगे हमारी अर्थ के ऊपर। लगभग फिशेज की जो है लगभग 28,000 के आसपास बेटा जो है आपको फिशेज हमारी अर्थ में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो ऑर्चिड्स हैं वो भी 20,000 के आसपास रहेंगे। ऑर्चिड्स कितने हैं? 20,000। तो हमारी अर्थ के ऊपर एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज? ये क्वेश्चन है कि हमारी अर्थ पे इतनी स्पीसीज क्यों हैं? क्योंकि अर्थ के ऊपर इतने सारे इकोसिस्टम्स हैं और हर एक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग टेम्परेचर है, वहां की वेदर जो है वो डिफरेंट है। तो उसकी वजह से इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी स्पीसीज बन रही है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल बट एट लेवल्स ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ये कहता हूं सबसे पहले कि जेनेटिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिकल डाइवर्सिटी, अब ये क्या होती है? देखिए हमारे इंडिया के अंदर बेटा राइस जो है ना, लगभग ये 50,000 तरह का राइस प्रेजेंट है ना। मतलब अगर एक राइस के अंदर देखें तो अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है। ह्यूमन बींग्स के अंदर लगभग 25 से लेके 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। तो ये कहलाएगी आपकी यू कैन से जेनेटिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। मैंने कहा आपको कि राइस के अंदर मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स आर प्रेजेंट, है ना। मैंगो की लगभग कितनी वैरायटी बेटा? 1000। तो मैंगो के अंदर भी इतनी डाइवर्सिटी है, लगभग 1000 के आसपास इसकी स्पीसीज है और ये हो गई 50,000 स्पीसीज। तो ये दर्शाती है कि हमारे अर्थ के ऊपर जो है एक ही तरह का मतलब जो स्पीसीज है बट उसके अलग अलग स्ट्रेन्स मिलते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग है बट देयर इज सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कोई पहाड़ों पे रहते हैं, कोई आइलैंड पे रहते हैं, तो हमारे अंदर ही बहुत सारी जीन्स की डाइवर्सिटी मिलेगी। तो ऐसे राइस के अंदर देखिए आप 50,000 तरह का राइस अकेला जो है राइस, जीनस राइस, बट इसके स्ट्रेन्स मिलेंगे आपको। तो मैं बात करता हूँ स्पीसीज डाइवर्सिटी की। नाउ द सेकंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो बेटा ये स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? ठीक है, अगर हम बात करें एम्फीबियंस की तो वेस्टर्न घाट पे जो एम्फीबियन की स्पीसीज है वो ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की तो वेस्टर्न घाट पर जो एम्फीबियंस की स्पीसीज का नंबर है बेटा वो क्या है? वो बहुत ज्यादा है देन ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये वेस्टर्न घाट पे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर इनको एनवायरनमेंट मिलता है फेवरेबल, ये वहां पर ज्यादा है। नाउ द नेक्स्ट इज जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
या बायोम्स डाइवर्सिटी इसको बोल सकते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होगी कि डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, कि इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी। अपने इंडिया के अंदर बेटा बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं, जैसे मैंने टुंड्रा है ना, और जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, है ना, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट, इसके अलावा बेटा कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट ओके ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ और इन इंडिया। तो हमारे इंडिया के अंदर जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है बहुत सारी कंट्री से काफी ज्यादा है, ठीक है ना। अगर मैं कंपेयर करूं एंटार्क्टिका या नॉर्वे, तो उनसे कहीं ज्यादा हमारे पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग तरह का इकोसिस्टम प्रेजेंट है। व्हेन यू गो टू राजस्थान तो वहां पर आपको डेजर्ट मिलेगा, अगर आप पहाड़ों पे जाओगे इधर नॉर्थ के अंदर तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, टुंड्रा, ठीक है। और इधर जाओगे आप वेस्ट के अंदर तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट उधर आपको नजर आते हैं। तो हमारे इंडिया के बेटा जो डाइवर्सिटी बहुत हाई है, समुद्र भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मैराइन ओके, कोरल रीफ दिखाई मिलेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी डाइवर्सिटी जो है नेचर में कैसे हुई, इसकी वजह क्या है बेटा। मिलियंस ईयर हो गए हैं, आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इतने सालों से इवोल्यूशन चलता ही आ रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है ओके। तो अब हम बात करेंगे हमारी अर्थ के ऊपर कि टोटल स्पीसीज बेटा कितनी है। तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ एक जो है इसमें कुछ एस्टिमेशन है कि हाउ मेनी स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो बेटा अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया था, रफ एस्टिमेट लगाया था कि कितनी प्रजातियां हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होगी। तो गैस किया था लगभग 1.5 मिलियन के आसपास, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज अर्थ पर हो सकती है इनके अकॉर्डिंग, प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है, प्लांट्स की और एनिमल्स की। और थाउजेंड ऑफ स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड दे आर वेटिंग टू एक्सप्लोर, बट वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है ड्यू टू अनरीचेबल एरिया, ठीक है ना। जो एरिया है वो वहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए अभी वो उनकी सर्च नहीं हुई है। तो 1.5 मिलियन के आसपास इन्होंने बताया था IUCN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन एस्टिमेट बेटा हो सकता है कि 20 से 50 लाख मिलियन हो सकता है ना। 20 to 50 मिलियन का एस्टिमेशन है, एक एस्टिमेट है हमारा कि इतनी प्रजाति इतनी स्पीसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। तो एक बहुत अच्छा जो ना जो एस्टिमेट लगाया था उसका नाम है रॉबर्ट मे, एक साइंटिस्ट है बेटा रॉबर्ट मे। तो उनका कुछ एस्टिमेशन क्या है, उनका एस्टिमेट है लगभग 7 मिलियंस। इनके अकॉर्डिंग हमारी अर्थ के ऊपर 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है, जिसके अंदर बेटा मोर देन जो है ना 70% वो कौन है, एनिमल्स हैं ओके। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है और नीट में पूछ लेते हैं। जो प्लांट्स है नॉट मोर देन 22%, नॉट मोर देन 22%, वो कौन है बेटा, वो है प्लांट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द नंबर ऑफ एनिमल्स आर सो हाई देन द प्लांट्स, क्या रीजन है। क्योंकि प्लांट्स एक तो मूव नहीं कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, जबकि एनिमल जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। एनिमल के अंदर एक वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम होता है और वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है ना। क्योंकि जैसा मौसम में बदलाव आएगा वैसा ही एनिमल बिहेव करता है और अपने आप को हाइड कर लेगा, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को हाइड नहीं कर सकते, है ना। तो इसकी वजह से जो है प्लांट्स की स्पीसीज का जो नंबर है बेटा वो बहुत कम है, जबकि एनिमल्स की स्पीसीज का नंबर ज्यादा है ओके। तो उसके बाद हम बात करेंगे, एक चीज और भी है, प्लांट्स जो बेटा फिक्स रहते हैं एंड दे नीड सम पोलिनेटर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, जबकि एनिमल्स को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इजीली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, इजीली मूव कर लेते हैं।
तो अब हम बात करेंगे कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स तो बेटा नॉट मोर देन 22 हो गया। अब जितने भी ये एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स में बेटा 70% जो है ना वो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट्स बेटा वो 70% के आसपास है। मतलब 10 में से 7 जो होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे इंसेक्ट्स। हम अपने आसपास अगर देखते हैं, कोई 10 एनिमल काउंट करेंगे तो उसके अंदर 7 आपको क्या मिलेंगे, इंसेक्ट मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि इतना डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो गई इंसेक्ट्स के अंदर। इंसेक्ट बहुत डोमिनेट भी है और काफी डाइवर्स इतना क्यों हो गया, क्यों इतनी इसके अंदर प्रजातियां मिली, क्योंकि साइज इसका बहुत छोटा हो गया, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसकी बॉडी के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन का एक कवरिंग होती है, वो बनी होती है काइटिन की। दूसरा, इसके अंदर विंग्स होते हैं, है ना, और मतलब इसका जो सेंसरी सिस्टम काफी एक्टिव होता है, तो उसकी वजह से बेटा काफी इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन आ गया। इसमें मोल्टिंग होती है, एग्डाइसिस होती है, कंपाउंड आइज होती है, एंटीना होते हैं सेंसर के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं कंपाउंड आइज, है ना। तो आपको पता होगा कंपाउंड आइज सिर्फ आर्थ्रोपोडा या इंसेक्टा में मिलती है। तो अब देखते हैं कि इनके अंदर, चलो ये तो बात होगी बेटा इंसेक्ट्स की, लेकिन जो फंगस होती है, फंगस टोटल में से सबसे ज्यादा नंबर फंगस का है ना। नंबर ऑफ फंगल स्पीसीज आर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ, यू कैन से, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, है ना। तो जो नंबर है बेटा फंगस का, तो इनका नंबर सबसे ज्यादा है। फंगस का नंबर जो है तो वो सबसे ज्यादा नंबर फंगस का है। ओके, चाहे वो फिश है यहाँ पर, चाहे वो एम्फीबियंस है, चाहे वो रेप्टाइल्स है, और चाहे वो मैमल है। फार्म हो गया FARM, तीनों मिला के बन गया फार्म। तो चारों को मिलाएंगे तो उससे ज्यादा नंबर किसका मिले, फंगस का है। ठीक है, चलो जी।